साथियों नमस्कार। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर उपचार एवं प्रशिक्षण केंद्र हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको एनीमिया के बारे में बताने वाले हैं कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम एनीमिया का ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। एनीमिया होता क्या है? जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में आयरन आयरन की कमी हो जाती है। एक ऐसी स्टेज तक आयरन की कमी हो जाती है जिसके कारण से हमको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी हमको क्यों होती है, अब ये जानते हैं। जब हीमोग्लोबिन में हमारे मात्रा कम हो गई, ब्लड में, बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई, तो उसमें जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो भी कम होने लगती है, जिसके कारण से उसका डायमीटर कमज़ोर हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है। तो इसको हम आयरन की डेफिशिएंसी कह सकते हैं, या एनीमिया कह सकते हैं, या रक्त में खून की कमी कह सकते हैं। अब चलिए हम आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बता दें। सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, जैसे थकावट और सुस्ती आ जाना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, नींद ना आना, थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट आ जाना, नाखून पतले और मतलब नाखून पतले हो जाते हैं और उनमें कोई चमक नहीं रहती है, खाना खाने में या गले से निगलने में भी कष्ट होता है। तो इस तरीके से ये हमारे लक्षण होते हैं। जीभ में पिगमेंटेशन होता है, या भूख या स्वाद में परिवर्तन आने लगता है। इन सब कारणों को हम अपना लक्षण मानते हैं। और कानों में झंझनाहट होना, तो ये सारे हमारे हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण हैं, जिसमें कि जिसको हम आयरन की डेफिशिएंसी अभी आपको बता रहे थे। और इसका मुख्य कारण क्या है ये सब होने के पीछे, ये तो अभी आपको एनीमिया के लक्षण मैंने बताए। अब आप इसका मुख्य कारण जानिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मूल कारण इसका जो है कुपोषण, गरीबी, अज्ञानता और गंदगी में रहना। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा गंदे बने रहते हैं या सही से डाइट नहीं मिलती है, उन सब लोगों को ये समस्याएं आती हैं। जैसे कुछ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, सामान्य जो होता है बॉडी में ब्लड 10 से 15 ग्राम पर डे होना चाहिए, लेकिन हम आवश्यकता अनुसार उसकी डाइट नहीं ले पाते। 10 से 15 ग्राम हमको नीड होती है डाइट में अपने न्यूट्रिशन में शामिल करने की, उसको जो हम उसको शामिल ही नहीं कर पाते। दूसरा और एक अत्यधिक कारण है महिलाओं के लिए। जो महिलाओं में, जैसे कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं या गर्भस्थ होती है या जिनके मेंसेस एक्सेस होते हैं, उन सब में ये समस्याएं आती हैं। आयरन की डेफिशिएंसी की समस्या आती है, उनके बॉडी में आयरन की कमी होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्तियों को आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स। तो जैसे अगर हम ऐसी चीज़ें लेते हैं तो हमारा आयरन मेंटेन रहता है। अगर इन सब के कारण भी हमारी बॉडी का आयरन कम हो रहा है या ब्लड कम हो रहा है, तो आइए अब हम आपको एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपको आज हम कुछ पॉइंट बताने वाले थे हैं, जो आपको अभी मैंने अपने हाथों में लगाया हुआ है, और मैं उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जो फर्स्ट स्टेज के एनीमिक लक्षण दिखाई देते हैं उनमें तो यही है, और यही पॉइंट लगेंगे जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 4 से 6 पॉइंट हैं, बड़े सिंपल से पॉइंट हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। देखिए ऐसे लोगों का क्या है कि पेट भी साफ नहीं होता है। सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में आप पॉइंट देख रहे हैं। जो लोग थेरेपिस्ट हैं वो इन पॉइंटों को जल्दी समझ जाएंगे। जो थेरेपिस्ट नहीं है वो मोस्टली गूगल में जा कर के सर्च कर लेंगे। जिनको गूगल का भी नॉलेज नहीं है वो प्लीज़ ध्यान से मेरे हाथ में लगे हुए पॉइंटों को ध्यान से देख लें। ओनली 5 पॉइंट्स हैं ये। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहा है तो चलिए हम बताते हैं। LI11 लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर का पॉइंट है ये। और
जो इंडेक्स फिंगर में आएगा, और दूसरा है हमारा ST36, ये भी हमारा मिडिल फिंगर के जॉइंट में आएगा। और फिर अगर हम बात करते हैं GB4 की, तो ये हमारा GB4 यानी गवर्नल वेसल का पॉइंट है GB4। अब देखिए GB4 की लोकेशन आपको नापने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप ये अपना हाथ देखिए, अपना हाथ लीजिएगा। अब ये जो आपका, ध्यान से देखिए, ये आपने रखा, ये जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, आप अपने हाथ की 4 उंगलियों को लीजिए, नीचे के जॉइंट से ऐड करिए, और जहाँ पर आप रखेंगे, जहाँ पर ये फिंगर आ रही है, इंडेक्स फिंगर अभी आपकी, ये आपका कॉर्नल वेसल का GB4 पॉइंट है। ठीक। और इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करेंगे UB18। UB18 भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है UB18। तो ये जो हमारा मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर की जो बोन है उसके सहारे आप आगे आते जाइए, और जहाँ पर आप आगे पहुँचते हैं, तो दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे मिडिल फिंगर के साथ साथ ये हमारा पॉइंट लास्ट में जहाँ पर हमारी बोन ये ख़त्म होती है, इसको हम UB17 कहते हैं। और UB17 के बाद हम नीचे को आते हैं, तो ये हमारा UB18 हो गया। तो एक पॉइंट पे हमारा UB18 हो गया। और नेक्स्ट, और हमने एक पॉइंट ये हमारा थंब जॉइंट पे है, तो ये देखिए, तो इसको कहते हैं हम GB14। ये भी गवर्नमेंट वेसल का 14 नंबर का पॉइंट है। ये 5 पॉइंट है। ग्रुप नंबर 5 में ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर इससे भी आराम नहीं आता है तो अभी हम आपको ग्रुप नंबर तो दोस्तों अभी आपने इन चीज़ों को समझा है। ये ग्रुप फर्स्ट है। प्राइमरी स्टेज की कंडीशन में अगर इसके आगे भी हमारी स्टेज और डेंजर होती है तो इसके साथ आपको कुछ पॉइंट्स और भी ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है LU7 और P6 SP6 और साथ में हमने एक पॉइंट और ऐड ऑन किया है UB19। तो ये कुल मिलाकर के इन सभी पॉइंट्स को हमको सीडेशन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ग्रुप के पॉइंट अलग अलग आपको मिल जाएंगे, किस तरीके से करना है। तो अब देखिए हमने करना क्या है कि जिन लोगों को इसका उपचार घर बैठ के करना है तो वो लोग आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आपको हम बता दें कि इसके लिए आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। आपने बॉयल मैग्नेट देखी है कैसे होते हैं। बॉयल मैग्नेट का ट्रीटमेंट होगा इसमें, तो मैं आपको बॉयल मैग्नेट की जानकारी देता हूँ। ये देखिए, ये बॉयल मैग्नेट है। एक तरफ से वाइट होता है, एक तरफ से ब्राउन होता है। इसमें क्या है कि तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बॉयल मैग्नेट के बारे में बताया, एक तरफ से वाइट होता है, एक तरफ से येलो होता है। ठीक है। अगर येलो हमने अपने टेप की स्किन में लगाकर ऊपर को दिखाई दे रहा है तो येलो का मतलब कि हमने सीडेशन किया है, और टोन का मतलब होता है कि वाइट मैग्नेट हमें ऊपर दिखना चाहिए, टेप की स्किन से टच होता हुआ। ठीक। अब जिन लोगों के पास बॉयल मैग्नेट नहीं है वो सिंपली क्या है कि मेथी सीड्स ले सकते हैं। जिनके घरों में मेथी के दाने हैं वो मेथी सीड्स से भी इसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। और अंत में हमको चाहिए होता है कि सर्जिकल टेप जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, जो आसानी से मिल जाता है। और मेथी सीड्स तो सभी के घर में अवेलेबल होते ही हैं। अब देखिए हमने टेप की क्या करनी है, सिंपल सी कटिंग करनी है। हमने टेप की कटिंग करी और हमने इस पर देखिए मैग्नेट अभी लगा रहे हैं, और ये मैंने मैग्नेट लगा दिया है। ये मैंने मैग्नेट लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्किन
को टच करेगा, येलो मैग्नेट टच करेगा, जो स्किन के ऊपर दिखाई देगा वो वाइट मैग्नेट होगा। तो इसी तरीके से सपोज मैंने SP6 अभी पॉइंट लिया है और SP6 पे मैंने इसको लगा दिया है। इस तरीके से मैंने SP6 को लगा दिया है और इसको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली अपने आप प्रेशर पड़ता रहता है इसमें, क्योंकि ये बॉयल मैग्नेट है। अब अगर आपने मेथी शीट से लिया है तो दोस्तों अब हमने मेथी ले ली है और इसी तरह हम टेप को कट करेंगे, फिर से कट करेंगे। और ये हमने क्या करा कि टेप कटिंग करी और इसमें हमने एक मोटा सा दाना मेथी शीट्स का ले लिया है और इसमें हमने पेस्ट कर दिया है। जब हमने इसको पेस्ट कर दिया है तो अब हम इसको अपने अभी हम LI11 पे इस पॉइंट को लगा दिया। जब हमने LI11 पे लगा दिया है मेथी सीड्स को, तो अब आप इसको आसानी से प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि मेथी सीड से इसको प्रेशर देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आए। मैग्नेट है तो मैग्नेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लगाएं, प्रेशर दें। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आज का ट्रीटमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो लोग खून की कमी से या आयरन की कमी से या ब्लड की डेफिशिएंसी से या आयरन में ब्लड की कमी हो जाती है, वो लोग इन सभी पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स ले सकते हैं। मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने लगाइए आप इनको। और जिन लोगों का ब्लड कभी इम्प्रूव ही नहीं होता है, 5, 6, 7 के आसपास रहता है, वो लोग लगातार 3 महीने तक इसको अप्लाई करें, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आगे लोगों को फॉरवर्ड करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।